Hello everyone, I am Ankit Mittal and I am from AM Institute. I am going to start the chapter permutation and combination, and this chapter is very important. This chapter will help you to pass all the competitive exam like CA Foundation, Banking, Higher Secondary, CAT, MAT, जो भी exam है, this chapter is very important for that. Okay, so I will speak Hindi and English both so that every student can understand very easily. This chapter or this topic is very simple. So I will help you in a very effective way. इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, ये सब लोग को डाउट रहता है कि सर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है. इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली सिलेक्शन एंड इन परमुटेशन देयर इज अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन. In permutation there is arrangement and selection, and in combination there is only selection. सर अब इसमें क्या फर्क है एंड हाउ टू सॉल्व अ सम. ये परमुटेशन वहाँ काम आता है जहाँ पे अरेंजमेंट हो एंड सिलेक्शन भी हो, एंड इन कॉम्बिनेशन ये वहाँ काम आता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन हो. देयर इज नो अरेंजमेंट. इसमें अरेंजमेंट का कोई काम नहीं है, लेकिन इसमें यू हैव टू डू अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन. ओके, नाउ सर इसमें इसको सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल ए बी सी. नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी अरेंज, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बी सी बी अरेंज. फॉर एग्जांपल नाउ इन इसको अरेंज करने के लिए ए सी बी भी हो सकता है, बी ए सी भी हो सकता है, बी सी ए भी हो सकता है, सी ए बी भी हो सकता है, सी बी ए भी हो सकता है. तो देयर आर 6 ways that A B C B can be arranged. There are 6 ways A B C can be arranged. 1 2 3 4 5 6. फाइन. जहाँ पे अरेंजमेंट करना हो एंड सिलेक्शन करना हो वहाँ पे काम आता है परमुटेशन, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना हो वहाँ पे काम आता है कॉम्बिनेशन. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल इसमें क्या फर्क था, इसमें इन दिस टॉपिक यहाँ आता है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, एंड इन दिस यहाँ पे आता है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 1 2 3, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड. इन हाउ मेनी वेज देयर कैन बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. इसमें से ए या सपोज देखो यहाँ सपोज ए आ गया फर्स्ट, या सी आ गया सेकेंड, या फिर बी आ गया थर्ड, या फिर बी आ गया फर्स्ट, ए आ गया सेकेंड एंड ई आ गया थर्ड. तो देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम्स. जहाँ पे अरेंजमेंट, जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जहाँ पे अरेंजमेंट कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है कौन थर्ड है, जहाँ पे सीक्वेंस द वर्ड अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस इज सेम. चाहे तुम इसको बोल दो सीक्वेंस, ठीक है ना, चाहे तुम इसको बोल दो सीक्वेंस. जहाँ पे सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट इज नेसेसरी देयर वी यूज परमुटेशन, एंड जहाँ पे सिलेक्शन या फिर सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी देन वी यूज कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 जन है. 5 जन में से 1 2 जन को 3 जन को चॉइस करना है. 5 जन में से 3 जन को चॉइस करना फॉर जॉब. तो 5 जन में से अगर 3 जन को चॉइस करना है फॉर जॉब, यहाँ पे काम आता है कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट नहीं है. सपोज हमने चॉइस कर लिया ए डी और ई को, अब पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. जहाँ पे सपोज जॉब चॉइस, यहाँ पे स्टूडेंट को हम लोग चॉइस कर रहे हैं ना कि फॉर जॉब के लिए, जहाँ जॉब के लिए हम लोग चॉइस करते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम आता है सिलेक्शन. सो वी यूज कॉम्बिनेशन. जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जहाँ पे सीक्वेंस इज मोर इम्पोर्टेंट and also selection is there we use permutation
ओके, एंड जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, द सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, देयर वी यूज कॉम्बिनेशन. आई होप टिल नाउ इज वेरी क्लियर. I hope till now it is very clear to you all. So this is permutation and this is combination. Okay. क्या अभी तक सबको समझ में आया? Okay. Now, for example, how to solve this sum? 1 2 3 4 5. यहाँ पे है A B C D E. अब इसमें से तुमको चॉइस करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड. इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन? द आंसर विल बी 1 2 3 4 5. 5 P3. 5 जन में से तुमको चॉइस करना है 1 2 एंड 3 जन को. एंड जहां पे सीक्वेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वहां होता है यूज P फॉर परमुटेशन. ठीक है. अब 1 2 3 1 2 3 4 5. 5 जन है और 2 जन को चॉइस करना है. 5 जन है 5 में से चॉइस करना है 3 जन को. ठीक है. सी चॉइस करना है. देयर द सीक्वेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, द सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, द अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. वहां पे काम आता है कॉम्बिनेशन. सी फॉर कॉम्बिनेशन. ओके. तो इसका आंसर होगा 5P3 और इसका आंसर होगा 5C3. Now how to solve 5P3 and 5C3 I will teach you now. 5P3 को सॉल्व करना है और 5C3 को सॉल्व करना है. ठीक है. अब इसको सॉल्व करने के लिए एंड इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला. इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला. इसको बोलता है n और इसको बोलता है r. इसको बोलता है n, इसको बोलता है r. ठीक है ना. अब ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ NPR. ठीक है. और इसका है फॉर्म NCR. सो 5P3 एंड 5C3 सॉल्व होगा. दिस इन द ये जो 5P3 है इसका फॉर्म है NPR और इसका फॉर्म है NCR. अब इसका सॉल्व करने का देयर इज अ बिग फार्मूला. इसको भी सॉल्व करने के लिए देयर इज अ बिग फार्मूला. ठीक है ना. n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. जहां पे आएगा p वहां पे आएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल. जहां पे आएगा c वहां पे n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल फिर इंटू r फैक्टोरियल. दिस फाइन. ठीक है. नाउ अब इसको सॉल्व करना है. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके. और इसको सॉल्व करने के लिए 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल फिर इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है. इसका फॉर्मूला होता है ये और इसका फॉर्मूला होता है ये. सो इसको सॉल्व करने के लिए दिस 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस फैक्टोरियल एंड 5C3 सॉल्व करने के लिए दिस. ठीक है. आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया हो. अब ये और ये सॉल्व करना है. अब इसको और इसको सॉल्व करने के लिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है फैक्टोरियल. अब ये सॉल्व होगा कैसे? टू सॉल्व अ फैक्टोरियल हम लोग को इनटू करना पड़ेगा एक कम करते करते. टू सॉल्व अ फैक्टोरियल हम लोग को इनटू करना पड़ेगा एक कम करके जब तक 1 नहीं आ जाए. आई होप दिस स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर. इसको सॉल्व करने के लिए द वर्ड फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक कम करते करते उसको इनटू करना पड़ेगा जब तक 1 नहीं आ जाए. फॉर एग्जाम्पल ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने का वे होता है 5 फैक्टोरियल विल गिव यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करना है 8 फैक्टोरियल.
तो इसका आंसर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप सबको समझ में आया हो। हाउ टू सॉल्व द टर्म फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने के लिए एक कम, देखो एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, और फिर क्या किया, इसमें इंटू कर दिया, और ये जब तक क्या नहीं आ जाए, देयर इज अ 1, देयर इज अ 1। सो आई एम सेइंग यू अगेन, टू सॉल्व अ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए एक कम कर करके, एक कम कर करके इसको इंटू करते करते वहां तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाए। आई होप दिस टेक्निक इज वेरी क्लियर, ठीक है ना। सो नाउ ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करने के लिए 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई होप ये और ये समझ में आया हो सबको। अब 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 5 4 जा 20, ओके, एंड 23 जा 60, एंड 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 इज द आंसर। इसका आंसर है 60, इसका आंसर है 60, इसका आंसर है 10, ठीक है। आई होप अभी तक सबको समझ में आया हो। तो अभी तक जो हुआ हम उसको समराइज कर रहे हैं, ओके। 5p3 is 60 ways and 5 3c is 10 ways। इसमें क्या था और इसमें क्या था, A B C D E था, इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन हाउ मेनी वेज देयर कैन बी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका मतलब हुआ यहाँ पे था अरेंजमेंट और सीक्वेंस एंड सिलेक्शन, और इसमें क्या था, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 पर्सन बी सिलेक्टेड फॉर जॉब। जहाँ पे जॉब होता है, जहाँ पे सिलेक्शन होता है, वहाँ पे होता है यूज कॉम्बिनेशन। जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जहाँ पे सीक्वेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे वी यूज परमुटेशंस, ओके। सो इन परमुटेशन में फॉर दिस सम, जहाँ पे अरेंजमेंट भी हो और सीक्वेंस भी हो एंड सिलेक्शन भी हो, वहाँ पे काम आता है परमुटेशन, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना हो फॉर जॉब, वहाँ पे काम आता है कॉम्बिनेशन, ओके। आई होप you have understood till now, okay। so अगर कोई भी डाउट है तो you can call me in this number, okay, and for more videos you can like and subscribe। thank you।